भाभी आप आ तो रही हो ना, मेरा पहला करवा चौथ है। दीदी मैं आ जाऊंगी, आपके भैया को तो है ना समय नहीं है, थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। ठीक है भाभी, मैं तैयारियां करती हूँ फिर। ठीक है। भाभी ननद आपस में खुशफुसा रही है। मायके वालों का तो घमंड ही कम नहीं होता। ये नहीं कि ससुराल वालों से तो पूछ ले क्या लेकर आना है क्या नहीं। एक वो भाभी सारे दिन फुदकती रहती है बस। मम्मी जी, भाभी से फोन पर बात हो गई, वो करवा चौथ का सामान लेकर आ रहे हैं। तेरी भाभी के आने से क्या होता है? तेरी भाभी ससुराल के रीति रिवाज के अनुसार तो कोई काम करती है नहीं। मुझसे पूछती, मैं बताती क्या लेकर आना है क्या नहीं। अपने हिसाब से मुंह उठाकर ले आएगी। एक तेरी जेठानी को देख, जेठानी कहने से क्या होता है? दोनों बेटों की शादी साथ में हुई थी, 1-1.5 साल ही बड़ी है, लेकिन कितना समझाती है अपनी माँ को। और एक तू भाभी के पीछे पीछे वो लेकर आएगी, ऐसा ही लेकर आएगी वो। मम्मी जी, भाभी को तो मैं क्या ही कहूँ, माँ भी नहीं है, क्या पता भाभी बुरा मान जाए। ठीक ही लेकर आएगी वो, उन्हें इतना तो पता ही है। तेरे माँ होती तो बेटा 100 चीजें पूछती। अब तेरी भाभी का वो घमंडी नाक नाक आ रखा है। सास तो है नहीं, मन मर्जी का काम करती है। मुझसे भी पूछ सकती है वो तो। क्या तो दिखाऊंगी मोहल्ले वालों को। अच्छा है चली गई तो, नाराज होकर भी मेरा क्या उखाड़ लेगी। आज तक अपनी मन मर्जियां करती है ये, कल को बच्चे भी होंगे, क्या तो मुंह दिखाने लायक रखेगी, ऐसा ही लेकर आएगी। अब तो मोहल्ले वाले ही देख रहे हैं, कल को रिश्तेदार भी देखेंगे। आज तो इसकी भाभी को 4 सुनाकर ही रहूंगी मैं। मुझसे 2 बात फोन पर कर लेती तो क्या बिगड़ जाता, मैं बता देती। अब वो बड़ी बहू तो इतना इतना लेकर आई है। माँ होती तो 100 चीजें डालती है, भाभी को तो क्या ही कहता हूँ, ले आएगी जो लाएगी 100। पर मम्मी जी है ना। अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं कब आएगी। ऐसा भी क्या लेकर आएगी? दे सो दे दे, ले सो ले ले। दीदी नमस्ते जी, करवा चौथ की बधाई। वो मैं पहला करवा चौथ था ना दीदी का, तो कुछ सामान लेकर आई थी। नमस्ते जी। आ गए क्या? इतना सामान लेकर आए हो? दोनों हाथों में ही आ गया। बड़ी बहू का सामान आया था करवा चौथ का, ऑटो भर के आया था, खाली करवाना पड़ा फिर हमें तो मिलकर। अच्छा, दीदी को बुला देते। अब आपको भी क्या समझ, आपकी कौन सी इतनी उम्र है। मेरी बहू को तो मैं बता देती हूँ, अगर कुछ पूछे तो। बिना सास की बहू है तो ऐसा ही करेगी। अंदर है आपकी ननद, देख लेते हैं फिर क्या लेकर आए हो बहन के लिए। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, आ जाओ अंदर। 2 थैलों में पता नहीं क्या लेकर आई है। बिन माँ की बेटी को पूछता ही कौन है। ऐसी अपने पास से 2 साड़ियाँ लेकर आ गई होगी। इसकी भी कहाँ किस्मत फूटी, वरना माँ होती तो अच्छे से लाड चाव तो करती इसके। दीदी आपके भैया को तो टाइम नहीं मिला, बहुत आना चाहते थे वो। कोई बात नहीं भाभी, आप आ गए ना, बैठो आराम से। अच्छा भाभी आराम से बैठ जाओ, बताओ चाय कॉफी क्या पियोगी? आ गई मम्मी जी। मम्मी जी आप बैठो, भाभी दिखा दो। आ ही रही थी बेटा, बहू का सामान तो देखेंगे। ये तो जी सगुन की मिठाई। 4 दाने काजू के, बादाम के। दीदी ये आपकी जेठानी की, ये आपकी। जेठानी तो अपनी मायके गई हुई है, अच्छा प्रोग्राम है उनके मायके में, जो आएंगे ना तब मैं उनको दे दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, ये दो आपकी साड़ियाँ हैं। अच्छी है भाभी। ये जवाई जी के लिए पैंट शर्ट। मैंने सोचा कोट पैंट का कपड़ा आएगा या कोट पैंट ही आएंगे। दीदी ये आपके लिए पायल की जोड़ी। भाभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी फर्ज बनता है, अब मम्मी जी की जगह मैं ही हूँ। भाभी आप आ गए ना, बस इतना ही काफी था। साड़ी भी ले आए आप, फालतू में खर्चा हो गया। दीदी फालतू क्या है, सगुन होता है, पहला त्योहार है, ये सब के लिफाफे हैं, ऊपर आप आराम से दे देना। सब में 1100 रुपए हैं। बड़ी बहू के तो 2100 रुपये आए थे। तुझे तो पता ही है तेरी जेठानी के क्या आया था। आंटी जी, दीदी इसमें मिठाई और करवा चौथ का सामान है। अब मम्मी जी होती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा करती। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया है, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नहीं भाभी, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। दीदी अब जितना पता था उतना मैंने किया। नहीं भाभी, आप आ गए वही बड़ी बात है। मुझे नहीं लग रहा था कि आप ऐसे घर छोड़ कर आओगे। क्या भाई साहब भी नहीं है, फिर बच्चे भी स्कूल जाते हैं। दीदी ऐसे तो कैसे नहीं आती, मुझे पता था आपको कितनी उम्मीद है मुझसे। अच्छा, चांदी की पायल ही लाए हो क्या आप अपनी बेटी के लिए? बड़ी बहू है ना इसकी जेठानी, उसकी आई है सोने की चेन, कम से कम 2-2.5 तोले की तो होगी।
दे तो ऐसा ही दे, बेटी का कौन सा बार बार त्योहार आता है, पहला करवा चौथ तो पहला ही होता है, बेटी भी याद रखती है, ससुराल वाले भी याद रखते हैं, अब जमाई क्या तो याद रखे। चांदी पहनने लायक है बेटा तू तो, माँ तो है नहीं तेरे, भाभियां तो ऐसा ही करेगी। मम्मी जी, भाभी चाहे सोने की चीज लेकर आओ चाहे चांदी की, पहननी तो मुझे ही है। और बिन माँ के भाभी, आप माँ के जैसे ही हो। आप कितना अच्छा लेकर आए हो और मुझे तो कोई कमी नहीं लग नहीं रही। क्या सोने की चेन का है मम्मी जी, रात दिन पहनूंगी, पायल की जोड़ी तो काम ही आएगी। भाभी बहुत सुंदर डिजाइन है इसका। ठीक है दीदी, आपको अच्छा लगा तो। मन होता है वो तो, क्या दे क्या ना दे, पहनना तो तुझे ही है। अब तू तो यही कहेगी मुझे तो चांदी अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, मायके की बात पर तो पर्दा डालेगी। आ जाओ आपको दिखाती हूँ, तेरा तो देखा हुआ ही है जेठानी का सामान क्या है उसके मायके से। चेन देखना आप कितनी भारी है, आओ उस कमरे में है। हाँ देख लेंगे। आ गए क्या? इसमें तो है सोने की चेन, बताई दी मैंने कितने तोले की है। ये 2100 रुपए के लिफाफे, और ये साड़ियाँ हैं, आपको तो पता ही है, आप भी तो खरीदते ही हो। ये देखो, और ये देखो पेंट कोट का कपड़ा दिया है, मन चाहे वो सिलवा लेगा। और ये साड़ियाँ आजकल चल रही है वो, ये सारी। अब बताओ, तब मैं कह रही थी बहुवे दोनों बराबर रहे ना, वही अच्छा लगता है। अब एक के बेचारी के सोना, एक के चांदी। मैं तो सोच रही हूँ मोहल्ले वालों को तो ना ही बुलाऊं तो सही है, वरना इसको दो सुनाएंगे, मुझे चार सुननी पड़ेगी। आगे से थोड़ा मुझसे पूछ कर लेना आप तो क्या ही पूछोगी, हम ही मोहल्ले वालों रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मना कर देंगे। अच्छा है सामान तो। अब आप तो इतनी सी मिठाई और फ्रूट ले आए, उसके आए थे 21 किलो फ्रूट आए थे और मिठाई आई थी इतनी महंगी महंगी। ऐसे भी नहीं हर कुछ ही डाल दे, कोई नहीं, बस इसका मन खट्टा हो जाएगा अब कि भाई जेठानी के तो इतना आया, मेरे कुछ नहीं आया। अच्छा है बड़ी बहू ने लाज रख ली, मोहल्ले में 4 दाने मिठाई के बांटने पड़ते अगर आप ही लेकर आते तो। अब भर भर के दिया मैंने इतना, 2 बार तो क्या ही बांटूंगी। मैंने तो सोच रखा था 2 बहुए हैं, बार बार जाऊंगी मोहल्ले में कि मेरे बेटी के आया है, पर क्या करूं। भाभी आप वो मिठाई लेकर आए थे ना, वो निकाल लेते हैं। आ जाओ मम्मी जी, दिखा दिया सारा, वो खराब हो जाएगी वरना। अच्छा किया, आज मन में नहीं रखनी चाहिए कोई बात। मैं तो शादी से भरी बैठी थी, कब सुनाऊं ना, तो मेरे बेटे की कोई इज्जत होती है वहाँ पर। ऐसे ही बस परिवार है, परिवार है, परिवार है तो दामाद की भी कोई इज्जत करो, ऐसे क्या नौकर की जैसे। दीदी आप फ्रिज में लगा देना, कुछ फ्रूट भी है। इतनी भी मिठाई नहीं है बेटा जो फ्रिज में रखेगी, एक एक लेंगे ना तो ही खत्म हो जाएगी। मम्मी जी, इंसान का होता है, प्रेम भाव से होता है, लेन देन से क्या होता है। भाभी आ गई, ये तो अच्छी बात है ना, मेरे तो माँ भी नहीं है, वरना किसकी भाभियाँ आती है। अब जेठानी जी की देख लो, 3 भाभियाँ हैं, बहनें भी है 2 और माँ भी जिंदा है, फिर भी कोई नहीं आया, किसी के हाथ ही पहुँचा दिया सामान। भाभी इतनी दूर से आई है, इनको भी कितना बुरा लगेगा मेरे ससुराल से ऐसे 2 कड़वी बातें सुनकर जाए। और मम्मी जी, चांदी की हो सोने की हो, आनी तो मेरी ही थी, आपके लिए तो अच्छी साड़ी आई है। और मुझे अगर कोई दिक्कत होती तो मैं बोलती ना। आ जाओ भाभी, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद खाना बना रखा है, खाना खाते हैं। दीदी बेटी के घर का। भाभी कोई बात नहीं। भाभी सच बताओ ना, तो आज आपने माँ की सारी कमी पूरी कर दी, वरना किसकी भाभी ऐसी होती है। पहला काम पड़ा मेरे ससुराल में और आपने मेरी इज्जत रख ली, आप समय पे आ गई भाभी, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी आप रो मत, मन छोटा मत करो। मम्मी जी नहीं है तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, हमेशा मुझसे जितना होगा ना आंटी जी मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। हमेशा है ना आपके यहाँ ससुराल में खड़ी मिलूंगी, आपको देख लेना, चाहे कोई भी फंक्शन हो। सही है भाभी, ज्यादा भाभी होने से क्या होता है, माँ के जैसी तो एक भाभी सही है। अरे दीदी ऐसे मत करो आप। ठीक है, आपने इतनी मेहनत से बनाए ना, पूरा भरपेट खा के जाऊंगी। आंटी जी आप भी आ जाते। आ जाओ मम्मी जी। मम्मी जी, आज तो आपने मेरी बेइज्जती करवा दी, वो तो भाभी इतनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता इतने अपमान के बाद भाभी कभी मेरे ससुराल आएगी। क्या जेठानी जी की क्या तारीफ कर रहे हो, वो कभी आपसे सीधे वो बात भी नहीं करती ना, तो उनके मायके वाले कोई कभी आपको फोन भी नहीं करते, इतनी इतनी भाभी हैं। आप क्या तो मम्मी जी उनकी तारीफ कर रही हो, डाला है सो अपनी बेटी के डाला है।
और वो साड़ी आपको ही अच्छी लग रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए। मार्केट में उसका मोल भाव करवा लो मम्मी जी, सब पता चल जाएगा मेरी भाभी कितना अच्छा लेकर आई है। माँ भी नहीं, ऊपर से भाभी निभा रही है, निभा लेने दो आप। सास माँ के समान होती है, आप तो मेरी माँ बन रही है, भाभी माँ बन रही है, उनको बनने नहीं दे रहे। अब मम्मी जी आपने इतना सुना दिया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाभी यहाँ हंसी रही है, घर जाकर एक तो रोएगी, ऊपर से कभी आएगी नहीं। क्या अब तक मेरे साथ बात भी कर लेगी क्या फोन पर? और भाई साहब को बता दिया तो आप भी ना मम्मी जी सोचते नहीं हो, आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हो, आपको रिश्तों का ज्यादा लिहाज है, फिर भी आप लेन देन में ही विश्वास रखते हो। वो कैसा लेन देन है मम्मी जी? मेरी भाभी इतना भी हल्का नहीं लेकर आई। सोने और चांदी की तो बात है, साड़ियां तो मुंह बोल रही है। आ जाओ मम्मी जी, साथ में खाना तो खा लो, समदन की जगह ही है, बड़ी छोटी क्या होता है। अरे भाभी हाथ मुंह धो लिया आपने? हाँ भाभी खाना खा लेते हैं। दीदी, आप कोई बात मन में मत रखना, मुझे मम्मी जैसी तो है आपकी सास, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। मैं नहीं बताऊंगी आपके भाई साहब को, और मैं ना हमेशा आऊंगी आपके, कोई भी काम होगा ना तब। आप, मुझे पता है आपको बुरा लगा, मुझे उन्होंने कहा तब, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। माँ जैसी तो है, कोई बात नहीं है। और दीदी चलता है देवरानी जेठानी में, ऐसा होता ही है। भाभी माँ जैसी तो है, लेकिन है तो समझन ही ना, रिश्तेदारी में ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, ऐसे अच्छा बोले माँ। भाभी आ गई, वो कितनी अच्छी बात है। मैंने ऐसे ही कह दिया, समधी लगती हो आप, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहू ने सही कहा मुझे, मैं भी तो माँ बन सकती हूँ। भाभी माँ बन गई, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। सही लेकर आई है तेरी भाभी, तुझे चाहे कुछ भी दे मुझे, उससे क्या है, तू खुश रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप मम्मी जी के जैसे ही हो। मैंने कहा ही ऐसा, आपको बुरा तो लगना ही था। आप आना मत छोड़ना यहाँ पर, आप समधन जी हो, बड़े छोटे से क्या होता है, वो मैंने ऐसे ही कह दिया। बेटी का मायका ना छोटे, आप इससे कभी नाराज मत होना। आ जाओ अभी खाना खाते हैं, आ जाओ मम्मी जी। आ जाओ।